अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तेलुगुदेशम मुसलमानों की मुआशी व तालीमी तरक्की के लिए संजीदा, महानाडु से बालाकृष्णा का खिताब। महाराष्ट्र एटीएस पर बेकसूर मुसलमानों को दहशतगर्दी के मुकदमात में फंसाने का इल्जाम। चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट को सहाफी आशीष खेतान का मकतूब। जगन की हिरासत गैर कानूनी व गैर जमहूरी, वालिदा और बीवी का इल्जाम। शाहरुख खान फिर एक बार जख्मी, कांधे का ऑपरेशन। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तेलुगुदेशम पार्टी तमाम तबकात की मसावी तरक्की के सिलसिले में संजीदा है। मुसलमानों की मुआशी तालीमी तरक्की के साथ समाज में मसावी मुकाम फराहम कराने पार्टी की जानिब से मुस्लिम आलमिया जारी किया जा चुका है। इसी तरह तेलुगुदेशम दीगर पसमानदा तबकात और ख्वातीन की तरक्की का भी मंसूबा पेश कर चुकी है। फिल्म अदाकार व तेलुगुदेशम कायद एन बालाकृष्णा ने तेलुगुदेशम के 32वें महानाडु से खिताब के दौरान बताया कि रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार के बाद से तमाम तबकात की तरक्की बशमुल रियासत की तरक्की मफलूज होकर रह गई है। बालाकृष्णा ने ख्वातीन पर मुजालिम और जिनसी जराइम के वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिस जमात की सरबराह खातून है, उसके इख्तिदार के बावजूद मुल्क में ख्वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तेलुगुदेशम कायद ने बताया कि ख्वातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने वसी मंसूबे की ज़रूरत है, जो तेलुगुदेशम ने अवाम के सामने पेश किया है। उन्होंने 2014 में तेलुगुदेशम के इख्तिदार को यकीनी करार देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अवाम खुद ये तय कर चुके हैं कि अगर आइंदा कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो रियासत भी रहन हो जाएगी। उन्होंने सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू को एक बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों की हामिल शख्सियत करार देते हुए कहा कि चंद्राबाबू नायडू ने रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 9 साल अपने दौरे इख्तिदार के दौरान रियासत की तरक्की की जो मिसालें पेश की है वो नाकाबिले फरामोश हैं। बालाकृष्णा ने कांग्रेस को बदउनवान जमात करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में ही बदउनवानी व रिश्वत सतानी शामिल होती है। बालाकृष्णा ने रियासत व मुल्क में नक्स अमन और मुल्क भर में दहशतगर्दाना हमलों के वाक़यात के लिए कांग्रेस की नाअहल हुक्मरानी को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के किसी भी कायद ने शफाफ हुक्मरानी की अहलियत मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तेलुगुदेशम के एक रुकन की हैसियत से पार्टी में शामिल हैं और आइंदा भी सदर की हिदायत पर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। बालाकृष्णा ने कारकुनों को मशवरा दिया कि 2014 इंतखाबात में तेलुगुदेशम की कामयाबी को यकीनी बनाने अवाम के दरमियान रहें और बदउनवानियों और बेकायदगियों के मामलात के अलावा बरसर इख्तिदार जमात की नाअहली के मुतालिक अवाम को बाशऊर बनाएं। तेलुगुदेशम कायद ने रियासत में तेलुगुदेशम दौर इख्तिदार को शफाफ हुक्मरानी का दौर करार देते हुए कहा कि इस दौर में जो रियासत की तरक्की हुई इसकी कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती। गुजरात फसादात की तहकीकी जमानत के जरिए चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किसी वक्त नींदें हराम करने वाले सहीफा निगार आशीष खेतान की तरफ से मुंबई हाई कोर्ट में दायर करदा तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात पर सनसनीखेज और हकायक मंजर आम पर आए हैं कि महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड एटीएस ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को किस तरह मुख्तलिफ बम धमाकों और दहशतगर्दी के मुकदमात में फंसाया है। आशीष खेतान, जो माजी में तहलका.com और दीगर तहकीकाती सहाफती इदारों से वाबस्ता रहे हैं और तहकीकाती सहाफत पर उबूर रखते हैं, मुंबई की अदालत आलिया में पेश करदा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि उन्होंने 11 जुलाई 2006 के मालेगांव धमाके और फरवरी 2010 के पुणे जर्मन बेकरी धमाकों की तहकीकात से पता चलता है कि महाराष्ट्र एटीएस ने दानिस्ता तौर पर न सिर्फ बेकसूर मुसलमानों को दहशतगर्दी के मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में मुलव्विस किया है बल्कि इनके खिलाफ झूठे सबूत भी पेश किए हैं। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के इकबाली बयानात में छेड़छाड़ करते हुए इन्हें मुजरिम जाहिर करने की कोशिश की गई। अलावाजी गिरफ्तार शुदा मुस्लिम नौजवानों को इंतहाई गैर इंसानी अंदाज में अजियत रसानी का निशाना बनाया गया। बेकसूर मुस्लिम अफराद के घरों में धमाको मवाद रखते हुए इन्हें सबूत के तौर पर बरामद किया गया और घर में रहने वाले नौजवानों को दहशतगर्दी के मुकदमात में माखूज किया गया। आशीष खेतान ने कहा कि ज़ायद 3 साल से मैं एटीएस की जानिब से तहकीकात के अमल में शामिल दहशतगर्दी के मुकदमात पर बारीक बीनी से तहकीक कर रहा हूँ
और वक्फे से अखबारात में शाये होने वाली खबरों में एक ही मुकदमे में पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से दिए जाने वाले एक दूसरे से मुतजाद व मुतसादिम बयानात का नोट लेता रहा हूँ, जिससे मेरी दिलचस्पी में इजाफा हुआ और मैंने दहशतगर्दी के इन तमाम मुकदमात और पुलिस तहकीकाती रिपोर्ट का बगौर जायजा लेना शुरू कर दिया। मेरी तहकीक से ये बात जाहिर हो गई है कि महाराष्ट्र ATS की तरफ से दायर करदा कम से कम 3 मुकदमात 11 जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन धमाके, 2006 के मालेगांव धमाके और फरवरी 2010 के जर्मन बेकरी धमाकों में ATS ने दानिस्ता तौर पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में फंसाया। इनके खिलाफ बोगस सबूत तैयार किए गए और जोर जबरदस्ती के साथ इनसे झूठे अखबारी बयानात लिए गए। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को इंतहाई गैर इंसानी अंदाज में अजियत दी गई और इनके घरों में धमाका कैद मवाद रखकर इन्हें दहशतगर्दी के मुकदमात में माकूस किया गया। आशीष खेतान ने कहा कि वो मुंबई हाई कोर्ट से महज इसलिए रुजू हुए हैं कि ये एक फौरी नवियत का मामला है, क्योंकि जर्मन बेकरी धमाका केस में एक बेकसूर मुस्लिम नौजवान को अदालत ने सजाए मौत दी है। सदर YSR कांग्रेस पार्टी YS जगनमोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के 1 साल की तकमील पर रियासत गेर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने तमाम अजला में जगह जगह एहतजाजी जलसे मुनक़िद किए और रैलियां निकाली। शहर में इंदिरा पार्क पर जगन की वालिदा YS विजय अम्मा और अहलिया भारती ने एहतजाजी प्रोग्राम की क़यादत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जगन को गैर कानूनी और गैर जमहूरी हिरासत में रखा गया है। उन्होंने जगन की गिरफ्तारी को कांग्रेस और तेलुगु देशम की मुश्तरका साजिश करार देते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां इख्तिदार की भूखी हैं और वो नहीं चाहते कि दोनों के दरमियान कोई तीसरी जमात उभर कर सामने आए। दोनों पार्टियां जगन की अवामी मकबूलियत से बौखलाई गई हैं और इसीलिए उन्होंने CBI की मदद से जगन के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करके बिना कोई सबूत इन्हें 1 साल से जेल की सलाखों के पीछे रखा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि CBI हुकूमत के दबाव में काम कर रही है और उसने जगन की जमानत की राह में कई मर्तबा रुकावटें खड़ी की है। सदर तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू को तेलुगु देशम पार्टी का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। चंद्राबाबू नायडू ने गुज़िश्ता दिन पार्टी महानाडू इजलास के पहले दिन पार्टी सदर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल की थी। इनके पर्चा नामजदगी की हिमायत में जुमला 24 सीट्स मौसल हुए थे। पार्टी की जानिब से नायडू के बाज़ाब्ता बहैसियत सदर तेलुगु देशम बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान कर दिया गया। चंद्राबाबू नायडू मुसलसिल 19 साल से इस ओहदे पर बरकरार हैं। नायडू के बहैसियत पार्टी सदर इंतखाब के ऐलान के साथ ही तेलुगु देशम पार्टी कायदीन ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और नायडू को मुबारकबाद पेश की। कबल अज़ीं चंद्राबाबू नायडू ने आनजहानी बानी व सदर तेलुगु देशम पार्टी NT रामाराव की 90वीं सालगिरह मनाई और इस मौके पर केक काटा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुसलसिल चौथी मियाद के लिए स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा जमाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस ने इत्तेहाद कर लिया है। अगरचे के मजलिस ने कांग्रेस से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में 2009 में हुए तक़सीम इख्तिदार मुआहदे को बरकरार रखा गया है। ये क़यास किया जा रहा है कि मजलिस और कांग्रेस इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए चौथे साल भी स्टैंडिंग कमेटी पर अपना गलबा रखेंगे। 15 रुकनी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के इंतखाब की तारीख 6 जून मुकर्रर की गई है। मजलिस ने 7 उम्मीदवारों को नामजद किया है, जबकि कांग्रेस के 10 कॉरपोरेटर, जिनमें 2 डम्मी उम्मीदवार भी हैं, अपनी नामजदगियां दाखिल की हैं। तेलुगु देशम और BJP से भी एक कॉरपोरेटर मैदान में हैं। ताहम सिर्फ 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हुए मजलिस ने यह वाज़ेह इशारा दिया है कि माबाकी 8 नशिस्तें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी गई हैं। साबिक वजीर डॉक्टर शंकर राव ने इल्जाम आयद किया कि इनके फोन कॉल्स टैप किए जा रहे हैं। इहाते असेंबली में मीडिया से बातचीत करते हुए शंकर राव ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिनेश रेड्डी की इमा पर इनके फोन कॉल्स टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग के खिलाफ वो हाईकोर्ट से रुजू होंगे।
शंकर राव ने कहा कि चूंकि उन्होंने हुकूमत की गलत पॉलिसियों व इक़दामात पर तनकीद की थी, इसलिए चीफ मिनिस्टर इन्हें निशाना बना रहे हैं। ताहम वो फोन टैपिंग के खिलाफ अदालत से रुजू होकर इंसाफ तलब करेंगे। शंकर राव ने कहा कि बहैसियत हकीकी कांग्रेस कारकुन वो किरण कुमार रेड्डी की मुखालिफ अवाम और मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों व इक़दामात की मुखालिफत का सिलसिला जारी रखेंगे। शंकर राव ने अदा किया कि वो कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं, चीफ मिनिस्टर के नहीं। सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू माह जुलाई के इब्तिदा में बस यात्रा का आगाज करेंगे। चंद्राबाबू नायडू ने पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। उन्होंने महानाडू इजलास की इख्तितामी तकरीब से खिताब के दौरान अपने इस फैसले से वाकिफ करवाया। चंद्राबाबू नायडू ने बताया कि जुलाई में शुरू होने वाली बस यात्रा इन अजला में की जाएगी जहां पर पदयात्रा नहीं की गई। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि 16 अजला में पदयात्रा के बाद अब सिर्फ 7 अजला बाकी हैं, जहां बस यात्रा के जरिए अवाम से मुलाकात करते हुए इनमें शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। चंद्राबाबू नायडू ने बताया कि पार्टी ने तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन व कारकुनों के लिए तरबियती क्लास मुनक्किद करने का फैसला किया है और हर असेंबली हलके में 40 कारकुनों को तैयार किया जाएगा जो सियासी तौर पर तरबियत याफ्ता होंगे। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के हाल ही में जख्मी हुए कांधे का लीलावती हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। वो चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए थे। जराये ने बताया कि चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान का कांधा जख्मी हो गया था, लेकिन आईपीएल से वाबस्तगी और फिल्मी मसरूफियात के सबब वो इस जानिब तवज्जो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जख्म की हालत संगीन हो गई थी और ऑपरेशन करना पड़ा। शाहरुख खान बार बार जख्मी होने वाले अदाकार की हैसियत से शोहरत रखते हैं। माजी में इनकी 3 पसलियां टूट गई थी, टखने में मोच आई थी, दाएं पैर का अंगूठा मजरूह हुआ, बायां कांधा जख्मी हुआ, गर्दन में जख्म आया और बाएं घुटने को भी जख्मी कर बैठे थे। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।